खामोश पहाड़ की पुकार। क्या आपने कभी ऐसा पहाड़ देखा है जो आपको नाम लेकर बुलाए? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे रहस्यमयी पहाड़ की तरफ जहां हर कदम पर डर छुपा है और हर खामोशी के पीछे कोई राज। तो तैयार हो जाए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हिमालय की गहराइयों में एक ऐसा इलाका था जहां नक्शे भी अधूरे पड़ जाते थे। बर्फ से ढकी चोटियां, घने देवदार के जंगल और हर समय हवा में गूंजती एक अजीब सी सिसकी। ये जगह थी काला शिखर। स्थानीय लोग कहते थे कि इस पहाड़ के पास जाना मौत को दावत देने जैसा है। रात के समय यहाँ का तापमान गिरता ही नहीं था, बल्कि हवा भी जैसे भारी हो जाती थी, मानो किसी की सांसें उसमें घुली हों। आरव एक युवा ट्रैवल ब्लॉगर, जिसे रोमांच और रहस्यों से प्यार था। उसका सपना था दुनिया की सबसे खतरनाक और अनसुलझी जगहों को दिखाना। उसकी दोस्त और कैमरा पार्टनर वह समझदार थी, लेकिन आरव के जुनून के आगे अक्सर हार जाती थी। और तीसरा सदस्य करण, एक स्थानीय गाइड जो इस इलाके को अच्छी तरह जानता था, लेकिन काला शिखर का नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता था। तीनों ने एक वीडियो सीरीज के लिए इस पहाड़ पर जाने का फैसला किया। करण बार बार मना करता रहा, वहां कुछ ठीक नहीं है, लोग जाते हैं पर लौटकर नहीं आते। लेकिन आरव हंसकर बोला, डर ही तो दिखाना है लोगों को। सुबह के समय उन्होंने चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में सब सामान्य था, बर्फ, ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, जंगल घना होता गया और खामोशी असहज। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, सिर्फ उनके कदमों की आवाज। नेहा ने धीमे से कहा, अजीब लग रही है। आरव ने कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, यही तो असली एडवेंचर है। शाम होने लगी थी, तभी उन्हें एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, आगे मत बढ़ो। अचानक हवा तेज हुई और दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आरव तीनों ठिठक गए। तुमने सुना? नेहा ने घबरा कर पूछा। करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये वही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव उस आवाज को सुनकर जैसे खिंचता चला गया। रात हो चुकी थी। उन्होंने एक छोटी सी गुफा में रुकने का फैसला किया, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। हर कुछ मिनट में वही आवाज, आर्व। नेहा ने डरते हुए कहा, यह कोई इंसान नहीं हो सकता। अचानक गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी और करीब आती हुई। कर्ण ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है जो इस पहाड़ में रहता है। आर्व ने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका और जो उसने देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें लाल चमक रही थी और वो सीधा उसे देख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और एकदम से आर्व के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज गूंजती हुई, तुम मुझे ढूंढने आए हो या मैं तुम्हें बुला रहा था? आर्व कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। मैं इस पहाड़ की आत्मा हूं, जो भी यहां आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक के अंदर से चीखें आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ मदद मांग रहे हों। नेहा चिल्लाई, हमें भागना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। परछाई ने आर्व को पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने पूरा पहाड़ जैसे जीवित हो उठा और उसे अपने अंदर समेटने लगा। अगली सुबह केवल नेहा और करण नीचे लौट पाए। आर्व गायब था, ना उसका कोई निशान, ना कोई आवाज। नेहा ने कभी उस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी उन्हीं आंखों में हमेशा एक डर रहता था और कभी कभी अचानक चौंक कर पीछे मुड़ जाती, क्योंकि उसे आज भी वही आवाज सुनाई देती थी। नेहा, कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी खतरनाक हो।